हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन क्रमांक ए ऋग्वेद, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है आद्य शिव। तो ऑप्शन क्रमांक ए शिव, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो वो शहरी थे। तो ऑप्शन क्रमांक बी शहरी, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन क्रमांक ए, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है कपास में। तो हड़प्पावासी कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन क्रमांक सी कपास, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है ईंटों से। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। तो ऑप्शन क्रमांक ये ईंट, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है शुल्ब सूत्र, जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन क्रमांक सी शुल्ब सूत्र, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? तो ऑप्शन क्रमांक ए स्वर्ण आभूषण, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। तो ऑप्शन क्रमांक ए, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चिकित्सा से। तो चरक संहिता ये नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन क्रमांक सी चिकित्सा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है उदयन द्वारा। तो ऑप्शन क्रमांक सी उदयन, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चाणक्य। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। तो ऑप्शन क्रमांक सी चाणक्य, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सम्राट अशोक द्वारा समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? सम्राट अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मिस्र का। तो ऑप्शन क्रमांक ए मिस्र, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल,
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पन। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था, तो ऑप्शन क्रमांक ए पन, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सांची क्यों विख्यात है? सांची स्तूप क्यों विख्यात है? तो इसका सही जवाब है वो है आंसर बी, वो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची विख्यात है। तो ऑप्शन क्रमांक बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है महावंश। तो ऑप्शन क्रमांक डी महावंश, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सीसा। ऑप्शन क्रमांक ए सीसा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बौद्ध धर्म से। जो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन क्रमांक बी बौद्ध धर्म, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। तो ऑप्शन क्रमांक बी गुप्त काल, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बौद्ध दर्शन। तो ऑप्शन क्रमांक सी बौद्ध दर्शन, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जो निम्नलिखित शहरों में से किससे लिंगराज मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है भुवनेश्वर, जहाँ पर लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो ऑप्शन क्रमांक ए, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन क्रमांक बी राष्ट्रकूट, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जिन्होंने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है तंजौर। तो ऑप्शन क्रमांक बी तंजौर, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है चोल। तो ऑप्शन क्रमांक ए चोल, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जिनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। अगला सवाल, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मोहम्मद गजनवी, जिन्होंने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो ऑप्शन क्रमांक ए मोहम्मद गजनवी, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मोहम्मद गौरी, जो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना
जाता है। तो ऑप्शन क्रमांक ए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चिदम्बरम। सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन क्रमांक डी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है गुप्त काल से। जो अजंता कलाकृतियाँ का संबंध है, ऑप्शन क्रमांक डी गुप्त काल, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। तो ऑप्शन क्रमांक सी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत वंश का पहला राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन क्रमांक सी स्कंदगुप्त ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है तमिल। तो ऑप्शन क्रमांक बी तमिल ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को आगे बढ़ने में प्लीज़ मदद करो। तो हम मिलते और किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।